स्वागत है आप सभी दोस्तों का शार्प एस्ट्रोलॉजी की यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य राजकुमार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हमारी लग्न कुंडली में छठे हाउस में कौन सा ग्रह है और कौन सी बीमारी हमें लग सकती है। दोस्तों हमारे ग्रह हमारे पिछले जन्म के कर्म को भी दर्शाते हैं और ये जब छठे हाउस में आ जाते हैं तो उस तरह के फल हमें बीमारी के रूप में भी देते हैं। दोस्तों ये कौन से कर्म है और कौन सा फल हमें मिलने वाला है ये आज हम बात करेंगे, लेकिन आज पहले बात करेंगे कौन सा फल हमें छठे हाउस में पड़े हुए ग्रह से मिल सकता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी कुंडली में जो छठा हाउस है यानी कि 6th हाउस है, अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, मान लो जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह बैठा है तो वो हमें कौन से रोग देने का इंडिकेशन दे रहा है। हाँ दोस्तों, आज इसी पे बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जब हमारी कुंडली में छठे घर में आता है यानी कि रोग घर में आ जाता है तो हमें ये अस्त्र की चोट दे सकता है। कभी कभी हमें सर्जरी के मशीन का चोट भी खाना पड़ सकता है। दोस्तों छठे घर में सूर्य का होना हमें रिएक्शन भी दे सकता है और हमारी राइट आई की दृष्टि को कमजोर भी कर सकता है। ये रहा सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव अगर हमारे 6th हाउस में आ जाते हैं तो हम बड़े ही सेंसिटिव हो जाते हैं, हमें बड़ी ही जल्दी किसी की बात का दुख भी लग जाता है। हमारे वाइट सेल्स यानी कि ब्लड के अंदर जो वाइट सेल है उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। हमें खुजली का भी, छोटी छोटी मीठी मीठी खुजली का भी योग देख सकते हो आप इसमें। चंद्र जब आपके कुंडली में छठे हाउस में होगा और उसके साथ पापी ग्रह होगा तो ये माइग्रेन का भी प्रॉब्लम दे सकता है। दोस्तों मंगल ग्रह जब हमारी कुंडली में छठे हाउस में होगा तो आपको शत्रु से भय होगा और आपके शत्रु को आपसे भय होगा। ये भी एक रोग ही है भय का। दोस्तों यहाँ पे मंगल आपके रेड सेल्स को यानी कि ब्लड के रेड सेल्स को डाउन करेगा, इसमें इन्फेक्शन दे सकता है। तो आपको ब्लड को इन्फेक्शन यही मंगल की वजह से लग सकता है। दोस्तों जब आपकी कुंडली में छठे हाउस में होगा जन्म कुंडली में तो आपको ये चर्म के मीठे मीठे रोग भी देगा, यानी कि जो मीठी खुजली आती है वो मंगल के कारण ही आती है। दोस्तों मंगल ग्रह आपकी कुंडली में 6th हाउस में एक और भी बीमारी दे सकता है जिसका नाम है एपेंडिस। हाँ दोस्तों, एपेंडिस यानी कि हमारे शरीर में एक इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आता है। दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों, बुध जब हमारी कुंडली में छठे हाउस में होता है तो ये हमें कौन सा रोग दे सकता है। तो सबसे पहला ये रोग देगा एलर्जी का, यानी कि आपको छोटी छोटी चीजों की भी एलर्जी हो जाएगी। कभी कभी आपको खाने में कुछ चीज खाने का मन नहीं करेगा, जैसे टमाटर है, इस तरीके की कोई भी चीज की एलर्जी दे सकता है। जब आपकी कुंडली में बुध बुरा हो जाएगा यानी कि छठे हाउस में आ जाएगा तो आपको स्किन की इन्फेक्शन भी दे सकता है। स्किन की इन्फेक्शन ये कैसी रहेगी, मानो जैसे पड़ निकल रहे हैं स्किन के। कभी कभी आप इनके साथ पापी ग्रह को देखेंगे तो बड़ी ही स्किन की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। दोस्तों बुध ग्रह हमारी बातों का भी ग्रह माना गया है, तो कभी कभी हमारी जो जबान होती है वो लड़खड़ाने लगती है जब बुध हमारी कुंडली में कमजोर होता है। कभी कभी हम मन के अंदर तो बहुत बोलते हैं लेकिन बाहर नहीं बोल पाते हैं, तो ये बुध की कमजोरी आपको दिखाई देती है जब ये 6th हाउस में होता है।
आइए जानते हैं दोस्तों कि गुरु जब हमारी कुंडली में छठे हाउस में होगा तो क्या फल देगा। ये गुरु जो है ये हमारी किडनी पे इन्फेक्शन दे सकता है, हमारे लीवर पे सूजन दे सकता है, लीवर बिगाड़ भी सकता है, लीवर को कष्ट भी दे सकता है अगर ये छठे हाउस में है। हमारी जो फैट की मात्रा है बॉडी में अनबैलेंस कर सकता है। ये हमें कभी कभी एक ऐसी बीमारी दे सकता है जो आपको चेपी कही जा सकती है, यानी कि चेप की वजह से जो बीमारी लगती है वो गुरु की वजह से ही लग सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जब हमारी कुंडली में छठे हाउस में आ जाता है तो ये हमें एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन भी दे सकता है। ये हमें कोरोना जैसे वायरस की बीमारी भी दे सकता है। छठे हाउस में शुक्र यानी स्टोन की भी प्रॉब्लम दे सकता है। हमारे शरीर में जो स्टोन बनता है पत्थर जैसा, वो भी ये शुक्र की वजह से ही बनता है। शुक्र के कारण दोस्तों कभी कभी हमें सिर में भी दर्द रहने लगता है, ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होने लगती है, हमें सर्दी और खांसी भी होने लगती है, हमें एक बड़ा फीवर भी आ सकता है। दोस्तों शुक्र की वजह से हमें डायबिटीज़ जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र के छठे स्थान में होने से हमें बलगम यानी कि कफ की भी बीमारी हो सकती है। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी सूजन आ रही है तो समझ जाइए अपने छठे हाउस के शुक्र का प्रभाव शुरू हो चुका है। जब शुक्र राहु मंगल और शनि के साथ छठे हाउस में होता है, आठवें हाउस में होता है, तो ये HIV नाम की भी बीमारी दे सकता है। तो दोस्तों आज हमने ये जाना छठे हाउस के शुक्र के बारे में। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। जब कुंडली में शनि छठे हाउस में होता है तो हमें हाथ पैरों में भी प्रॉब्लम आने लगती है। कभी कभी हमारे ब्लड सर्कुलेशन हाथ का और पैरों का अच्छा नहीं रहता है और इस वजह से कभी कभी हमें शरीर में एक कमजोरी भी फील होने लगती है। आपने कई लोग देखे होंगे जिसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो उसके पीछे ये शनि ग्रह का रीज़न होता है। ये हमारे हाथ पैरों के घुटने में, कोहनी में, हर जगह पे दर्द देने के लिए कामयाब है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में। हाँ दोस्तों, राहु जब हमारी कुंडली में छठे हाउस में होता है तो ये हमें हार्निया की बीमारी दे सकता है। हमें कुछ ऐसे भी रोग दे सकता है जो डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा कि ये कौन सा रोग इसको लगा है। आपको शरीर में पीड़ा तो हो रही है लेकिन आपको इसका उपाय नहीं मिल रहा, तो जान लीजिए ये छठे हाउस का गोचर या फिर छठे स्थान में राहु का होना ये हमें अनप्रेडिक्टेबल बीमारी भी दे सकता है। हाँ दोस्तों, छठे हाउस में राहु कभी कभी हमारी कुंडली में घातक नाम का भी योग बनाता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जब हमारी कुंडली में छठे हाउस में होता है दोस्तों, तो अचानक से बीमारी देने वाला माना गया है। ये हमें एक्सीडेंट के जरिए से भी हमारे हाथ पैरों में चोट लगा सकता है, कहीं पर भी चोट लगा सकता है। केतु जब छठे हाउस में होगा तो आपके ऊपर कोई ना कोई सर्जरी आफ्टर 42 होनी ही वाली है। केतु छठे हाउस में हमें फ्रैक्चर जैसे भी योग देता है। दोस्तों छठे हाउस में केतु कभी कभी हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी दे सकता है। दोस्तों छठे हाउस में केतु, आज आप फिट दिख रहे हो और अचानक से आपको जो बीमारी लग जाती है तो ये केतु की वजह से ही आती है। दोस्तों
दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि छठे हाउस में कौन सा ग्रह हमें क्या बीमारी दे सकता है। तो सूर्य हमें हार्ट से जुड़ी भी बीमारी दे सकता है, चंद्र हमें आंखों से जुड़ी भी बीमारी दे सकता है, मंगल हमें लड़ाई झगड़े से भी चोट पहुंचाकर नुकसानी दे सकता है, बुध हमें कोढ़ जैसी बीमारी भी दे सकता है, गुरु हमें कान नाक और गले की भी बीमारी दे सकता है, शुक्र कभी कभी हमारे यूरिनरी पार्ट को भी बिगाड़ सकता है, और राहु हमारे शरीर के रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी यानी कि मणके जो होते हैं उसको भी ब्रेक कर सकता है, और केतु जो है वो फियर की बीमारी दे सकता है। केतु का फियर कैसा है कि अनजाना फियर है, जिसको फोबिया हम कहते हैं। तो इतनी तरह की बीमारी ये सब ग्रह दे सकते हैं। वैसे ऑल इज वेल, ऐसा नहीं कि ऐसी ही आपको बीमारी लगेगी, लेकिन ये थोड़े से सिम्टम्स है कि आपको इस तरह की बीमारी लग सकती है। धन्यवाद, साधु।